गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। पूरा भगवाना हमारा कर्तव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान किसी से अनुग्रह नहीं कर सकते। हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी बस नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। हमने अपनी महिमा आप पर बखानी। क्या बताते परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु ने भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं। इतना से सोचो, आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता। आलोचना कहते थे जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाई कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता है? या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। न जाने कितने भोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके शाम में घर आता है और उसमें 500 रुपये